भक्ति करने वाला अपने आप को जब समर्पित होकर भक्ति करता है तो उसके जीवन की खुशी आती है, महसूस करता है, मुबारक है। लेकिन भक्ति जब इस परम पिता परमात्मा की जानकारी करके की जाती है तो वो जीवन मुबारक हो जाता है। सतगुरु की कृपा से जीवन में जब इस निराकार परम पिता परमात्मा का बोध होता है तो फिर पवित्र हरदेव वाणी का वो शब्द ध्यान में आता है कि गुरु ज्ञान से निराकार को जाना और पहचाना है। और अगली पंक्ति में जिक्र आ रहा है संपूर्ण हरदेव वाणी के शब्द का ही कि इससे एक मिक हो जाना ही असल में इसको पाना है। अब इससे एक मिक होने के लिए सतगुरु ने हमें भक्ति का मार्ग बताया। जीवन में ज्यों ज्यों हम गुरु के आशय अनुसार गुरु के वचनों को मानकर भक्ति को अपनाते हैं तो फिर गुरसिख सतगुरु के खजाने से बहुत कुछ लूट के जाता है। भक्ति में जब गुरसिख गुरु की आज्ञा अनुसार समर्पित होता है, समर्पित जीवन जीता है, जैसे जिक्र आ रहा अभी थोड़ी देर पहले पुरातन महात्माओं का भी, जिन्होंने भी गुरु के आशय अनुसार गुरु के वचनों अनुसार भक्ति को जीवन में अपनाया, वचन माने, उनकी भक्ति और प्रफुल्लित होती गई और परिपक्व होती गई। जैसे अभी रचना भी पढ़ी जा रही थी, गुरु के हर वचन गुरसिख के लिए वरदान होता है। जब यह समझ में आ जाता है तो गुरसिख फिर किंतु और परंतु की तरफ तो जाता ही नहीं है। एक ही भाव होता है, मेरा गुरु पूरा, मेरी साध संगत पूरी, मेरा निराकार पूरा, फिर कहीं कोई सवाल नहीं पैदा होता। और जब इस रूप में भक्ति करता है तो याद करें हम उन पुरातन महात्माओं को भी, तो आज उन्हीं की साध संगत बहुत बड़ी तपस्या और त्याग की तरफ ध्यान दे तो इस सुंदर रूप में हम भक्ति का आनंद ले रहे हैं, सहज भक्ति कर रहे हैं। महात्माओं ने अपने समय में बहुत तप त्याग किया और गुरसिखों को भी सतगुरु ने वरदान दिए। शहंशाह जी अपने समय में गुरसिखों के लिए कहा करते थे, ओ सबते ऊंचा ओ सबते सूचा जाके हृदय वसे भगवान। गुरसिखों के लिए जिनके बस गया है, खाली केवल ज्ञान नहीं, इसके पश्चात जिन्होंने इसका मनन किया, जीवन में अपनाया, जीवन में अपनाने के पश्चात हर रूप में, जिस रूप में भी सतगुरु ने रखा, जिस ढंग से रखा, हुक्म में बंधे हुए सत सत करके मानते रहे और जीवन के साथ संगत भक्ति के साथ साथ आनंद भी लेते रहे। आज उन्हीं के साथ संग बहुत सारे महात्माओं का तप त्याग बलिदान हम याद कर रहे हैं। और साथ संगत ऐसा तप त्याग बलिदान केवल उन्हीं को याद करने तक सीमित ना रह जाए। आज सतगुरु माता सुदीक्षा जी भी यही चाहते हैं कि हमारे जीवन में भी भक्ति का वही रंग भर जाए, वही सिखलाई भर जाए। सतगुरु माता सुदीक्षा आज निरंतर हमें क्या करें, एक ही बात से जोर दे रहे हैं, इस निराकार परम पिता परमात्मा के साथ जुड़ो। और उसके साथ जुड़ने के लिए केवल माध्यम भी बता दिया, जो संपूर्ण हरदेव वाणी में जिक्र आता है कि सेवा सिमरन सत्संग के बिन भक्ति सदा अधूरी है, इन तीनों के संगम से ही भक्ति होती पूरी है। और जब ये गुरसिख इस कर्मों को कर लेता है, अपनाने लग पड़ता है, तो फिर संपूर्ण हरदेव वाणी में जिक्र भी आता है कि भक्ति करने वाला मन ही मंदिर बन जाता है, सिवा प्रभु के दूजा फिर ना कोई उसमें बस पाता है। ये भक्ति की इतनी बड़ी शासनिक शक्ति कि गुरसिख के जीवन में जब इस प्रभु बस गया, फिर साथ संगत ये ऐसे हर रूप में जीवन का आनंद लेता रहता है, खुशी मनाता रहता है। चाहे जीवन में बहुत सारे ऐसे सिलसिले हैं उतार चढ़ाव वाले, लेकिन हर सिलसिले में गुरसिख अपने सतगुरु को आगे रखता है कि जो कर रहा है ये ठीक कर रहा है, जो करेगा वो ठीक करेगा, इसी में वो आनंदित रहता है। और निरंतर निरंतर इस जीवन यात्रा में चलते हुए हमेशा हृदय में एक ही भाव होता है कि जब तक सा ने मेरे
गुण गावा मैं साहिब तेरे। ये गुरसिख की अवस्था होती है। ये भक्ति जब पूरी परिपक्व होती है तो फिर इस रूप में वो अरदास भी करता है, प्रार्थना भी करता है, और यहां तक कि जीवन में कभी जीवन में किसी मोड़ पे भी कहीं ना कहीं कोई जीवन में हलचल भी आती है तो एक ही भाव होता है कि गुरसिख साध संगत अपने सतगुरु की तरफ देखता है। दातार तू कृपा निधान है, तू दयावान है, तेरे खजाने में कोई कमी नहीं है, तूने आगे भी अपने भक्तों की रक्षा की है, अब भी करेगा। ये साध संगत जब भक्ति जीवन में इस रूप में बस जाती है, और आओ साध संगत इस भक्ति को बसाने के लिए हमारे हृदय में एक ही भाव बना रहे, इस परम पिता परमात्मा के प्रति विश्वास, इस ज्ञान के प्रति श्रद्धा। और साध संगत पुरातन इतिहास में दास को ध्यान है, रबी बाणी का एक शब्द शहनशाह जी ने दोहराया, जब गुरसिख साध संगत कहीं ना कहीं माया में रह के मन को हिचकोले खाता है और कहीं ना कहीं ऐसी अवस्था में भी आ जाए तो उसके लिए चेतावनी दी गई है रबी बाणी में। शहनशाह जी ने अपने मुखार बिन से दोहराया उस रबी बाणी को कि सतगुर तो जो मुंह मोड़ दे ओ परम दे ना टिकण, धरती आसमान न चलिए विच विष्टा पे पलन। यानी कि सतगुरु से जिन्होंने मुख मोड़ लिया उनको साध संगत ना जमीन में जगह है ना कहीं और स्थान पे, और साध संगत भरम धरती में साथ विष्टा के कीड़े के समान, गंदगी के कीड़े के समान। ये कोई अपनी बात नहीं, ये रब्बी ग्रंथों में लिखा हुआ है। इसलिए साध संगत कहते हैं कि हमेशा सतगुरु के ऊपर पूर्ण विश्वास बना रहे, पूर्ण श्रद्धा बनी रहे, और उसके लिए साध संगत पवित्र अवतार बाणी में जिक्र भी आता है कि संतों के संग बना रहे, साध संगत का संग बना रहे, जो संतां दी सेवा अंदर तन मन धन लगांदे ने, मन दी मैल असल भी समझो ओयो तो ये जानते ने। आओ साध संगत हमेशा ये भाव बना रहे कि ये संत महात्मा रबी महात्मा जो आप सारे बैठे हैं, सतगुरु की साध संगत बहुत बड़ी देन आपके जीवन में आई है। आपको वही ब्रह्म ज्ञान आपके जीवन में आया है जो साध संगत युगों युगों से चल रहा है। और आओ इस ब्रह्म ज्ञान के ऊपर आज सतगुरु माता सुदीक्षा जी हमें निरंतर यही आवाज दे रहे हैं कि आओ इस ब्रह्म ज्ञान को साध संगत जीवन में अपनाते हुए, गुरु की शिक्षा को अपनाते हुए हम अपनी भक्ति को और पवित्र करते जाएं और परिपक्व करते जाएं। ज्यों ज्यों हम इस पे चलते जाएंगे हमारे जीवन में भक्ति का निखार आएगा, और फिर साध संगत ऐसे मनों में हृदय में संस्कार हमारे बैठ जाएंगे जो हमें साध संगत इस लोक में भी सुख देते हैं, परलोक में भी सुख देते हैं। प्रेम से कहना दान।